नमस्कार किसान भाइयों, ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं डॉक्टर सतीश भोंडे, कृषि वैज्ञानिक। आपको कृषि विषय में जानकारी देते रहता हूं। मित्रों, आजकल बहुत सारे किसानों को एक समस्या आ रही है। समस्या यह है कि हमने बीज अच्छा लिया, हमने बीज डाला, उसका अंकुरण भी हुआ, हमने देखा कि अंकुरण अच्छा हो रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों में पौधे हमारे जलने लगे या हमारे पौधे मर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। और हमारा अगर ये सोइंग करने वाला खेत है, मतलब जैसे डायरेक्ट हम बिजवाई करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे गैप्स आ जाते हैं, बहुत सारे बीच बीच में जगह छूट जाती है, क्योंकि वहाँ के पौधे मर गए। और यदि नर्सरी है तो नर्सरी में भी जो है बहुत सारे पौधे मर गए, तो हमारा जो एकरेज लगना चाहिए था उस बीज से वो लग नहीं पाता। तो मित्रों, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण हमें जानना जरूरी है। पहले मैं ये आपको पूछना चाहूँगा, क्या आप जो बीज लगा रहे हैं उसकी कोई प्रक्रिया आप कर रहे हैं या नहीं? यदि प्रक्रिया कर रहे हैं तो वो प्रक्रिया उचित केमिकल से या उचित प्रोडक्ट से कर रहे हैं या नहीं, या उचित मात्रा में कर रहे हैं या नहीं। तो ये आप अपने आप को सवाल पूछिए। यदि आप प्रक्रिया नहीं कर रहे तो आपको जरूर बीज की प्रक्रिया बुआई से पहले करनी चाहिए। उसी तरह से जो हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, मतलब पौधे लगाते हैं, उन पौधे की जड़ों की प्रक्रिया भी लगाने से करनी चाहिए, जिससे हमारा ये फसल बहुत सारे फफूंद और बहुत सारे ऐसे जीव है जो शुरू की अवस्था में, पौधों की अंकुरण अवस्था में, या अगर हम पौधे लगा रहे तो उसके प्रस्तापना अवस्था में अपने फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उससे हम राहत पा सके। तो मित्रों, आपको शायद ये जानना जरूरी है कि आजकल हमारे जमीन में, हमारे भूमि में, हमारे मिट्टी में अलग अलग फफूंद का प्रकोप बढ़ रहा है। ये प्रकोप है उन कवक का, उन बुरशी का, उन फफूंद का जो हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें फ्यूजेरियम है, फाइटोप्थोरा है, कोलेटोट्रिकम है, पिथियम है, स्क्लेरोसिनिया है, राइजोक्टोनिया है। ये 6 जो बहुत महत्वपूर्ण जो बुरशी है या फफूंद है, जो जमीन से रहती है, पानी के माध्यम से फैलती है और हमारे फसल को, जैसे फसल वहाँ है, उसको नुकसान पहुंचाती है। और इसीलिए भूमि की प्रक्रिया करना जरूरी तो है जहाँ पे समस्या ज़्यादा है, लेकिन जहाँ समस्या नहीं है वहाँ समस्या न आए, इसलिए बीज की प्रक्रिया करना जरूरी है। अब बीज की प्रक्रिया 2 तरह से होती है। एक तो बहुत बार ऐसा बीज हमको मिलता है जो किसी रासायनिक फफूंदनाशी से प्रक्रिया किया हो, और उसके बाद में प्रक्रिया करके हम उसको, बीज को वो रख देते हैं, पैक करके रख देते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। इनका काम यह होता है कि जो बीज के ऊपर जो सैप्रोफिटिक या जो ऊपर से उसको जो फफूंद उसके ऊपर हावी हो सकते हैं, उनसे अपने बीज को बचाएं और भंडारण में वो बीज अच्छा रहे, किसी तरह का नुकसान ना हो। लेकिन दूसरी प्रक्रिया जो महत्वपूर्ण है, इस प्रक्रिया करने के बाद भी जरूरी है, वह है बुआई पूर्व प्रक्रिया। मतलब यदि आपके केमिकल से प्रक्रिया की है आपके बीज को, फिर भी आपको बुआई से पहले प्रक्रिया करनी है। इस प्रक्रिया में हमको ज़्यादातर बायो फर्टिलाइजर्स या बायो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें ट्राइकोडर्मा है, इसमें एजोटोबैक्टर है, इसमें एजोस्पिरिलम है, इसमें पीएस भी है, इस तरह के है। उसके साथ साथ बैसिलस है, सुडोमोनास है। ये सारे जो जैविक है, इनसे ये प्रक्रिया होनी जरूरी है। यहाँ केमिकल का प्रक्रिया आपके बीज को पहले हो चुकी है, लेकिन ये प्रक्रिया क्यों जरूरी है? क्योंकि ये अलग अलग तरह के जो जमीन के फफूंद आपके फसल को शुरू की अवस्था में नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके ऊपर ये काम करते हैं और आपके फसल को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब यह है, कभी कभी हमको ये भी पता लगना चाहिए कि ये प्रक्रिया करने का आसान तरीका क्या है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इस प्रक्रिया का जो प्रोसीजर है, वो मेथड है, तब टाइम टेकिंग होता है कि पहले उसको लगाओ, गुड़ के पानी में मिक्स करो, उसके बाद में उसको छाया में 6 घंटे सुखाओ, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है। तो इसके ऊपर एक आंसर हमको मिला है। ऐसा एक पॉलीमर और कलर युक्त हमने एक जो प्रोडक्ट बनाया है, जो 2 मिनट के अंदर बीज प्रक्रिया करने के बाद 2-5 मिनट के अंदर ही ये अच्छी तरह से सूख जाएगा। जिस सरफेस के ऊपर जिस कपड़े को आप प्रक्रिया कर रहे हैं, उसके ऊपर भी कोई भी आपको उसका अंश नहीं दिखेगा और पूरी तरह से सारे बीज को एक तरह से मिल जाएगा।
उस ऐसे जो बायो फर्टिलाइजर का जो बीज उपचार के लिए खास फार्मूला है कंसर्ट ग्रीन के नाम से, उसको आप यूज कर सकते हैं। सभी फसलों के बीज के लिए ये आप लगा सकते हैं। 10 मिली लिक्विड है, 10 मिली प्रति किलो बीज के हिसाब से आप इसको लगा करके आप तुरंत 5-10 मिनट के अंदर ही आप बीज को बुआई कर सकते हैं। इससे बहुत लाभ मिलते हैं। तो अब ये बीज जब आपने लगाया तो उसमें जो फफूंद जमीन में है उससे अपना पौधा सुरक्षित रहेगा। उसके उस बायो फर्टिलाइजर के माध्यम से कुछ ऐसे ऑर्गेनिक एसिड्स और कुछ ऐसे एंजाइम्स की भी निर्मित होती है जो हमारे पौधे के जड़ों को सुरक्षा देती है, साथ साथ उसकी बढ़वार भी अच्छी करने में मदद करती है। और पौधों की शुरू की अवस्था में जो बढ़वार है वो जितनी अच्छी रहेंगी उसके ऊपर फिर कीड़े और बीमारी का भी प्रकोप उसके ऊपर कम होता है। तो मित्रों, ये बीज प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरह से जो पौधे हम लगाते हैं उसके लिए भी इसी तरह से जैविक बायो फर्टिलाइजर और जैविक बायो फंजीसाइड्स इसको आप लगा करके उसका घोल बना करके ये जड़ें जो नर्सरी से आप निकालते हैं उस पौधों की जड़ें इस मिक्सचर में थोड़ी देर रखिए, जड़ों की प्रक्रिया कीजिए और फिर आप उसको ट्रांसप्लांटिंग कीजिए। तो आपके जो पौधों के मरने की जो गति है वो बहुत ही कम हो जाएगी। आपका प्लांट स्टैंड अच्छा रहेगा, पौधों की संख्या अच्छी मिलेगी, तो आपकी उपज भी बढ़ेगी और 1 एकड़ से आपको जो उपज जो संभावित है वो भी मिलेगी। साथ ही साथ आपके नर्सरी में आपने बीज की प्रक्रिया की है तो आपको पौधे ज़्यादा मिलेंगे, जिससे आपका जो क्षेत्र है वो पूरा आप लगा सकेंगे। तो इस तरह का आपको जरूर करना चाहिए। अभी हमारे पास मित्रों कोई चॉइस नहीं है। हर एक फसल के लिए, हर एक सीजन के लिए, हर एक क्षेत्र के लिए ये बीज प्रक्रिया और जो पौधों की प्रक्रिया करना जरूरी हो गया है। उसके बिना आपके पौधे अच्छे नहीं चल सकेंगे। इसका आप जरूर ध्यान रखना और बीज प्रक्रिया करना। इसके ऊपर होने वाला खर्च बहुत ही मामूली होता है, लेकिन इसके फायदे इतने हैं। तो आप सोचिए, इसके बारे में ध्यान दीजिए और बीज प्रक्रिया कीजिए और अपना आगे होने वाला नुकसान से राहत पाइए। यदि आपकी कोई और समस्या हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसका उचित निराकरण आपकी समस्या का करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो आप लाइक कीजिए, साथ ही साथ ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ग्रेप मास्टर ऐप को भी डाउनलोड कीजिए, जिससे इस तरह की जानकारी आप समय समय पर हमसे लेते रहे और आपकी समस्या हम तक पहुंचाते रहे। धन्यवाद।